आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में मैं चंचल डैनियल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की वेदी पर जो है वो आग लगातार जलती रहे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या चीज के ऊपर बातचीत करता है। आइए हम वचन में देखें। लेव्य व्यवस्था जो है उसका 6 अध्याय जो है हम लोग देखें किस प्रकार जो है परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को, परमेश्वर ने मूसा को कहा वेदी के ऊपर आग लगातार जलती रहे। तो उस चीज को आज हम लोग गहराई से देखेंगे परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें एक मास्टरपीस बनाया है। परमेश्वर ने जो है हमें मल्टी टैलेंटेड बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे भी बड़े बड़े काम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में चलते रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर ही हम जो है परमेश्वर की सिद्धता में चल सकते हैं। तो आइए हम चलें कि परमेश्वर ने जो है हमें बनाया है। परमेश्वर की योजना हम सारे मनुष्यों से है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में सदा बने रहें। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पुराने नियम का जो परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए मूसा को जो आज्ञा दी थी, उस मंदिर बनाने का कारण क्या था। वो मंदिर क्यों परमेश्वर ने कहा कि मूसा को कि तुम मूसा जो है मेरे लिए मंदिर बनाना। हम देखते हैं कि मूसा पर्वत पर जो है 40 दिन तक वहां परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और वहां पर जब वो पहाड़ से आया तो परमेश्वर की जो है 10 आज्ञाओं को लेकर आया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने जो है उसको इस बात को उसके ऊपर प्रकट किया कि तुम जो है मेरे लिए मंदिर बनाना। और मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने हर एक प्रकार का नियम बताया कि मंदिर किस प्रकार का होना चाहिए, मंदिर में क्या क्या होना चाहिए। तो मूसा को परमेश्वर ने 7 कमरों को दिखाया। वो 7 कमरे हम देखते हैं कि वो 7 कमरे क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है जब मंदिर को बनाने के लिए मूसा को कहा तो पहला जो कमरा था वो था द्वार। परमेश्वर ने कहा कि वहां पर द्वार होगा। द्वार के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि फिर उसके बाद जो है बलिदान की वेदी बनाना। उसके बाद जो है उसमें तीसरा नंबर का जो कमरा आता है वो है पानी का हौद। और चौथे नंबर का जो कमरा है वहां पर हम देखते हैं उस स्थान को बोलते हैं हम पवित्र स्थान। और उसके बाद जो स्थान आता है उसको बोलते हैं महापवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान में 3 चीजों को हमने देखा। 3 कमरे बनाए गए जहां पर जो है ये चीजें रखी गई थी। पहला था रोटी की मेज, जो है रोटी के लिए जो है मेज बनाई हुई थी। और नंबर 5 में हम देखते हैं कि वहां पर एक डिबेट रखा था उस कमरे में। और हम देखते हैं धूपदान। पवित्र स्थान में जो है ये 3 चीजें रखी हुई, ये तीनों ही पवित्र स्थान में। अब इसके बाद जो जगह आती है वो है महापवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान वो जगह है जहां पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा गया था, जिसमें जो है परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो है उस वाचा के संदूक में रहती थी। और जब मूसा ने ये मंदिर का निर्माण किया, ये मंदिर को बनाया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाने के लिए हर एक कौन सा उसमें कपड़े का इस्तेमाल होगा, कौन से पर्दे लगेंगे, किस रंग के पर्दे लगेंगे, किस प्रकार का जो है वहां पर जो है चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, कि कौन कौन वहां पर सेवा टहल करेगा। हम देखते हैं कि मंदिर के चारों ओर इजरायली लोग खड़े होते थे, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि मंदिर के अंदर खाली याजक और लेवी हम देखते हैं कि हारून और उसके परिवार, उसके बेटे जो है उसमें काम करते थे। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, अपनी सेवा के लिए चुना और अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको अलग करके रखा। तो ये 7 कमरों को हम देखते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं, आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे, वो हमारा है कि बलिदान की वेदी। ये बलिदान की वेदी क्या है उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में मंदिर के अंदर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, केवल याजक लोग और उसके परिवार के लोग ही मंदिर में जा सकते थे। और परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण करने के लिए जो है हर एक कौन सी लकड़ी लगेगी, कौन सा वहां पर्दा लगेगा, क्या वहां पर कितनी ऊंचाई होगी, उसकी कितनी नीचाई होगी, हर चीज का परमेश्वर ने उसको जो है मूसा को बताया। और मूसा नबी ने उसी प्रकार से जो है मंदिर का जो है निर्माण किया। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत नहीं था, जिस प्रकार राजा सुलेमान ने मंदिर को बनाया उतना सुंदर तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। वो परमेश्वर की योजना से और मर्जी से बनाया हुआ मंदिर था। और ये मंदिर को बनाने का कारण यही था कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य के बीच में रहना चाहते हैं। हमेशा परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं, उसके बीच में डेरा करना चाहते हैं। इसीलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर जो है मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमेशा सदैव जो है परमेश्वर के बादल जो है वहां पर रहते थे। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज जो हम हैं, आज परमेश्वर हमारे दिल के सिंहासन पर राज करना चाहते हैं। आज परमेश्वर की यदि कोई वेदी है तो वो वेदी हम हैं।
परमेश्वर का वो वेदी जो है हम हैं। और आज वो परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आग जो है वो हमारे अंदर जलती रहे। आज हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे रहें। जिस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर ने जो है कहा कि उस वेदी के ऊपर, जो हमने देखा कि वेदी के ऊपर जो है आग लगातार जलती रहे, वो आग कभी बुझने ना पाए, लगातार जलती रहे। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि एक मनुष्य लगातार जो है वो परमेश्वर की ज्योति से भरा रहे, परमेश्वर की रोशनी से भरा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहे। परमेश्वर की यही योजना है मनुष्य से। तो चलिए मेरे साथ वचन में चलते हैं। लेव्य व्यवस्था उसका जो है 6 अध्याय, और हम यहाँ पर जो है 8 पद से पढ़ेंगे। देख, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है कि होम बलि ईंधन के ऊपर रात भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जंगिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने की वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने किस प्रकार जो है मूसा को आज्ञा दी कि वेदी पर आग जो है वो लगातार जलती रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो है, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर ज्योति रहे। हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे क्या कहता है। तो पहले यहाँ पर 6 बातें हैं, 6 बातों को जो है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स को जो है हम बड़े विस्तार पूर्वक देखेंगे। और वहां पर देखेंगे कि नए नियम और पुराने नियम के जो है परमेश्वर ने किस प्रकार इस वेदी को जो है, इस आग को जो है हमारे जीवन में जो है, दोनों को रिलेटेड करके आज हम देखेंगे कि क्या उद्देश्य है, क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो वेदी पर आग लगातार जलती रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि जो है मनुष्य के अंदर से जो ये आग है, वो जो आग है वो कभी खत्म होने पाए, लगातार ये ज्योति हमारे अंदर बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा दे कि वेदी की आग जो है सदा जलती रहे। आज हम देखते हैं कि हर विश्वासी क्या है, हर विश्वासी जो है याजक है। और ये याजक पद हमें इसीलिए मिल पाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया, हमें चुना। और परमेश्वर की वेदी के लिए हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक वेदी बनाया और हमें तैयार किया। तो जो आग आज हमारे अंदर लगी है, वो आग जो है कभी भी हमारे अंदर से बुझने ना पाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने नियम में वेदी के ऊपर आग लगातार जलती रहती थी, उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जो ये वेदी है, हमारा जो ये हृदय है, हमारे अंदर जो आज पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर सदैव जलती रहे। जिस प्रकार हम देखते हैं, पहली बात हम देखेंगे कि रात भर भोर तक होम बलि ईंधन के ऊपर रहे। 6 का 8 जब हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि रात भर क्या हो, रात भर जो है ईंधन के ऊपर होम बलि जो है जलती रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी रात हो, जितनी भी समस्या आए, परंतु हमारा समर्पण उसके प्रति सदा बना रहे। कई बार क्या होता है, हमारे समर्पण में जब कुछ चीजें हमें त्यागनी होती हैं, उस समय हम क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो है हर रात जो है, हर दिन जो है अपने जीवन को जो है परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। और हम देखते हैं कि यदि होम बलि के ऊपर जो है, लकड़ियों के ऊपर जो है होम बलि नहीं होगी, जो पशु जो है, जो बलि किया गया है, यदि वो लकड़ियों के ऊपर नहीं होगा तो लकड़ियां क्या हो जाएंगी, वो जल्दी से बुझ जाएंगी। इसीलिए जो है आज हम देखते हैं कि आज जो है हमारे जीवन में परमेश्वर यदि हमसे कुछ चाहते हैं तो वो हमारा समर्पण चाहते हैं, वो हमारा भरोसा चाहते हैं। हम हर दिन परमेश्वर को समर्पित करें, हर सुबह हम जो है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। क्योंकि समर्पण, देखिए, हर एक रिश्ते में समर्पण जरूरी है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों का और उनके माता पिता का रिश्ता हो, चाहे एक कंपनी में बॉस के साथ, आप किसी कलीग का जो है उसके साथ रिश्ता हो। तो हर एक जगह हम देखते हैं कि हर एक बात में समर्पण की जरूरत है, हर एक बात में अधीनता की जरूरत है। हर दिन हमें, ऐसा नहीं कि जिस दिन हम प्रभु के पीछे चले थे उसी दिन हमें समर्पण की जरूरत है, लेकिन हर सुबह
हमें समर्पण करना है। और वो समर्पण ये दिखाता है कि वो वेदी की जो आग है वो हमारे जीवन में जल रही है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों को जो है पीछे छोड़ना होता है समर्पण के लिए। कभी कभी कुछ चीजें क्या होती हैं, हमें खींचती हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित ना करें। हमारा ध्यान और बहुत सी बातों में लगा होता है, हम बहुत से कामों में बिजी होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हर दिन हर सुबह हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर को भावता हुआ, क्योंकि वचन किस प्रकार हमें बताता है कि हमारी जो सेवा है परमेश्वर को भाने के समान होनी चाहिए। हम जो भक्ति करते हैं वो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हमें देना है। आइए हम एक वचन को देखते हैं जो ये वो वचन जो है इससे बहुत रिलेटेड करता है। तो आप मेरे साथ जो है रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद देखें। यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश्य ना बनो। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे क्या है, हमारी आत्मिक सेवा क्या है। हमारी आत्मिक सेवा ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का जो है समर्पण दे, ऐसी सेवा दे परमेश्वर को कि परमेश्वर जो है खुश हो सके। जिस प्रकार हम आयुब को देखते हैं, आयुब ने अपने जीवन का पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उसके जीवन में कितने सारे समस्याएं कि वो रुक सकता था, वो इनकार कर सकता था, है ना, लेकिन फिर भी क्या किया, उसने समस्याओं को बड़ा नहीं देखा, समस्याओं को नहीं देखा। उसने ये देखा कि मेरा समर्पण परमेश्वर के प्रति, उसके कार्य के प्रति है। परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन में पहले है। जैसे कि हम देखते हैं नूह ने भी जब जहाज बनाया तो कितने सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कितने सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाकर उसके परिवार को मजाक उड़ाया, लेकिन क्या हुआ, नूह अपने काम में, अपने काम के प्रति क्या था, समर्पित था। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है और मुझे अपने काम को पूरा करना है। तो इसीलिए नूह ने जो है किसी भी बात की चिंता नहीं करी और ये दिखाया कि वो परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से समर्पित है और उसने अपने काम को पूरा किया और परमेश्वर की आज्ञा को, अपनी भक्ति को जो है उसने परमेश्वर को दिखाया, अपने आप को बलिदान किया। उसी प्रकार से आज जब हम परमेश्वर की वेदी हैं, आज जब परमेश्वर की आग वो आज जो हमारे अंदर जल रही है, आज हमें क्या करना है, आज हमें जो है परमेश्वर के नजदीक आना है और अपने जीवन को, अपने कामों को परमेश्वर को भावता हुआ जो है हमें चढ़ाना है। चाहे वो हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो, वो भी एक दूसरे के प्रति समर्पण को दिखाना है, वहां पर एक अच्छा रिश्ता हमें निभाना है, बच्चों के साथ उनका अच्छा पालन पोषण करना है, हमें अपने घर को बनाना है, हमें परमेश्वर ने जो काम सौंपे हैं इस दुनिया में वो कामों को भी हमें जो है बड़े जो है ईमानदारी से और बड़े समर्पण के साथ उन कामों को हमें करना है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसके काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या हो, समर्पित हो। तो हम देखते हैं कि पहली बात को हमने देखा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि रात भर भोर तक होम बलि क्या हो, ईंधन के ऊपर रहे। तो होम बलि अगर नहीं होगी तो लकड़ियां क्या होंगी, जल्दी बुझ जाएंगी। यदि हमारे जीवन में समर्पण नहीं होगा तो हमारे अंदर जो वेदी है, हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है, वो ज्योति क्या होगी, वो ज्योति बुझ जाएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मा को मत बुझाओ। ये आत्मा जो है हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ये हमेशा जलते रहना है। और ये एक ऐसी आग है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आग आज हमारे अंदर जीवन में लगी हुई है। ये एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन ये चिंगारी जो है ठहरने वाली नहीं है, एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है, ये चिंगारी फैलने वाली है। जिस प्रकार देखते हैं कि जंगल में जब छोटी सी आग, चिंगारी लग जाती है गर्मियों के समय, तो पूरे के पूरे जंगल क्या हो जाते हैं, जो है वो जल जाते हैं। यदि हमारे जीवन में ये समर्पण नहीं है तो ये हमारे जीवन की जो आग है, पवित्र आत्मा की जो आग है, वो क्या हो सकती है, वो धीमी हो सकती है। लेकिन वचन हमें बताता है कि हमें इस आग को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये जो आग आप लेके चल रहे हो, ये रोशनी जो आपके अंदर है, जो वेदी आज आप हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं और मंदिर के अंदर क्या है, वो दीपक जो है, वो रोशनी जो है, वो लगातार जलती रहनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और आपके अंदर वो दीपक नहीं है, वो वेदी आपने अपने अंदर नहीं जला के रखी है, तो कैसे जो है हम परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके कार्य को, उसकी सच्चाई को जो है इस पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। आज परमेश्वर के जन हम हैं, आज परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, परमेश्वर हमारे पास लोगों को भेजेंगे। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है और परमेश्वर आपके अंदर
होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि चेले लोग क्या करते थे, जब उन्होंने बपतिस्मा पाया, पहले तो यूहन्ना को हम देखते हैं कि वो पानी से बपतिस्मा देते थे। जब जो है उन्होंने पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया, तो वो की जगह पर में पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देने लगे। तो किस प्रकार जब चेले लोगों के ऊपर हाथ रखते थे तो उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलता था। उनके अंदर क्या होती थी, पवित्र आत्मा की ज्योति उतर जाती थी और वो भी आत्मा से भर जाते थे, वो भी परमेश्वर की वेदी बन जाते थे। इसी प्रकार आज हमें जो है अपने समर्पण को करना है, परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना है। हर दिन, हर सुबह लगातार जो है हमारे जीवन में ये वेदी पर जो है आग जलती रहे। तो हम देखते हैं होम बलि जो है दिखाती है समर्पण को। तो इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा मूसा को कि वेदी के ऊपर जो है वो आग लगातार जलती रहे। इसीलिए आज हमारे जीवन का जो समर्पण है, वो समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति लगातार हमारा बना रहे। दूसरी बात को हम देखते हैं, राख को अलग करके शुद्ध स्थान पर रखी जाए। यहाँ पे क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन कि जब हम देखते हैं कि जब वेदी पर आग जलती थी तो वहां पर राख इकट्ठी जाती थी, तो वो राख क्या करती थी, वो आग को जलने के लिए रोकती थी। जिस प्रकार आप देख लीजिए कि जब आप मिट्टी रहेगा, अगर आग के आसपास मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, आग को जो है जलने में, उसको मदद जलने में जो है मुश्किल होगी। लकड़ियों को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, लकड़ियों को ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। इसीलिए क्या करते थे, जो वेदी की जो आग बुझ जाती थी, उस आग को क्या करते थे, याजक वहां से उठाकर और किसी पवित्र स्थान में ले जाते थे और वहां पर ले जाकर वेदी की जो राख होती थी उसको रख देते थे। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है लगातार ये आग जो है जलती रहे, कोई भी बाधा ना आए। हम सालों तक जो है पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहते हैं, पुरानी बातों को लेकर रहते हैं, या कई बार हमारे जीवन में कुछ एक ही गवाही होती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक पुराने बातों में रहें। परमेश्वर चाहते कि हर दिन हमारे अंदर नई गवाहियां हो, नए आश्चर्य कर्म जो है वो हमारे जीवन में हो। कई बार हम पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, पुराने जो है चोट को लेकर हमेशा अपने जीवन में रखे रहते हैं। जिस प्रकार क्या होता है, कई बार हम निराशा में चले जाते हैं, हम जो है निराशा में चले जाते हैं, या इमोशनल किसी चीज में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा भावना से भर जाते हैं, हमारी भावनाओं को कई बार ठेस पहुंचती है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं, ये आग जो है, इस आग को जलने के लिए कोई भी रुकावट ना आए। तो हमारी आग को धीमा कर सकती है हमारे पुराने विचार, हमारा पुराना जीवन, पुरानी बातें, ये क्या कर सकती है, ये हमारी आग को बुझने से रोक सकती है। इसीलिए क्या हुआ, जिस प्रकार राख जो है क्या करती थी, वेदी को, लकड़ियों को जलने में मदद से रोकती थी, तो इसीलिए राख को क्या कर दिया जाता था, याजक लोग उसको निकालकर अलग कर देते थे, पवित्र स्थान में रखते थे। इसीलिए क्या करना है, हमारी जीवन की जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे हैं, एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। हमने अपने जीवन में कितनी सारी समस्याओं, परेशानियों और कितनी सारी परीक्षाओं से निकलकर हम जो है जयवंत हुए हैं, और कितने सारे एक्सपीरियंस आज हमारे पास हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार हम पुरानी चीजों को लेकर बैठकर रोते रहते हैं, या उन्हीं बातों में ध्यान लगा के रखते हैं, या उन्हीं को मनन करते रहते हैं। तो ये जो है हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए हमें हर दिन नया होना है, अपने मन को हर दिन नया करना है, अपने विचारों को नया करना है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें अपने आप को हर दिन पवित्रता की ओर, शुद्धता की ओर लेकर चलना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर को हर कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आज जो मंदिर है, आज जो वेदी है, वो आप हैं, वो वेदी आप हैं, मैं हूँ। इसीलिए क्या करना है, हमें लगातार परमेश्वर की आज्ञा में, उसकी उपस्थिति में चलना है। मुश्किलें तो आएंगी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आसान नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। देखिए, पाप का जीवन जीना, पाप करना बहुत आसान है ना, लेकिन चुनाव करना, पाप को छोड़ना और सच्चाई और शुद्धता और पवित्रता की ओर चलना आसान रास्ता नहीं है ये। इसीलिए यदि आज आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो कोई मामूली आदमी नहीं है आप परमेश्वर की योजना आपके जीवन से है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से। इसीलिए परमेश्वर ने इस पूरी भीड़ में से जो है आपको चुन के जो है अलग किया है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं। ठीक है, आज थोड़ा हो सकता है कि प्रीचिंग थोड़ी लंबी होने पाए, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये प्रीचिंग आपके आत्मिक जीवन को और ज्यादा मजबूत करेगी, आपके आत्मिक जीवन को जो है और ज्यादा आग से भरेगी। क्योंकि पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो ये जो है वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और इस वचन के द्वारा मैं खुद भी बहुत आशीषित हुई। परमेश्वर की एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आई, तो मुझे जो लगा कि ये जरूर मैं आपके साथ जो है इस बात को शेयर करूं। तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात है यहाँ पर कि प्रति भोर लकड़ी जलाएं,
प्रति भोर क्या है, लकड़ी जलाएं। यहाँ पे क्या देखते हैं कि याजकों को ये आज्ञा थी कि प्रति भोर लकड़ी जलाएं। और हम देखते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि मतलब प्रभु के साथ जो है हम समय बिताएं। हर भोर, प्रति भोर, हर दिन लकड़ियां जो हैं वो जलाई जाएं। तो प्रभु चाहते हैं कि हर दिन जो है हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। देखो प्रभु यीशु जब इस संसार में थे वो सदैव क्या थे, वो सदैव पिता के साथ जो है समय बिताते थे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से बात करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर सुबह हम परमेश्वर से बात करें। जैसे हम देखते हैं कि अभी मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ कि कितने दिन हो गए आपको परमेश्वर से बात किए हुए? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के लिए समय निकाला, परमेश्वर से बात किया? क्या आप भीतरी कोठरी में गए, आपने परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश की? क्योंकि आज इस दुनिया की भीड़ में, हम इस दुनिया में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने काम के जीवन में हम लोग इतना व्यस्त हैं कि हमारे पास परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की वेदी हम हैं, परमेश्वर के बच्चे हम हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए हो सके तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके निकट आना चाहते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हर दिन क्या करना है, हमें चुनाव करना है। सुबह उठकर हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम अपने दिन भर की दिनचर्या में प्रार्थना करें या वचन पढ़ें। वो आपको वचन पढ़ने से हमेशा रोकेगा। इसीलिए हमें मेल मिलाप करना है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर के साथ हमारा क्या होता है, मेल मिलाप होता है। क्योंकि वेदी पर जो बलिदान है वो किस लिए है, वो मेल मिलाप का बलिदान है। इसलिए आज हमारे बीच में मेल मिलाप का होना जरूरी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि वेदी पर जो आग है वो आग लगातार जलती रहे। देखिए, जब हम वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा क्या देंगे, पवित्र आत्मा हमारे पुरानी बातों को दूर कर कर, हमारे पुराने जो है जीवन के पापों को दूर कर कर, और हमारे अंदर जो पुरानी बातें जो भर जाती हैं हमारे दिमाग के अंदर, उन विचारों को क्या करेंगे, पवित्र आत्मा नए कर देंगे। हमें एक नई उमंग से भर देंगे, हमें एक नए सामर्थ्य से भर देंगे। इसीलिए आज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लगातार जो है प्रति भोर जो है वो लकड़ी जलाई जाए। वो लकड़ी मतलब हर प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, महत्व देना है। यदि हमें परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को देखना है, और अधिक हमें परमेश्वर के नजदीक आना है, और जो है परमेश्वर को जानना है, तो हमें वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं हर दिन आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि वचन को खाएं, वचन को अध्ययन करें, वचन को अपने चित्त में उतार लें, रात दिन उसी में ध्यान दिया करें। वचन यही बताता है। हालेलुया। हम नंबर 4 बात को देखते हैं। नंबर 4 बात क्या है, नंबर 4 यहाँ देखते हैं कि 6 का 12 पद यदि हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था, वहां लिखा है कि लकड़ियों पर होम बलि के टुकड़ों को सजा सजा कर रखें। क्या करें, होम बलि के जो टुकड़े हैं लकड़ी पर जो है वो सजा सजा कर रखें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मतलब है अनुशासन। देखिए, पुराने नियम पे जब वेदी पर जो है लकड़ियां जो रखी जाती थी वो ऐसे ही नहीं रख दी जाती थी। उसका नियम था कि किस प्रकार लकड़ियों को सजा कर क्रम अनुसार जो है उसको रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाता है कि मसीह जीवन में क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। यदि आज हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे इस भीड़ के अंदर। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या के जीवन में अनुशासन हो। कई लोगों के जीवन में अनुशासन नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो सुबह क्या करते हैं, जहां सुबह उठना होता है, कुछ लोग 12 बजे उठ रहे हैं, कुछ लोग 1 बजे उठ रहे हैं। रात भर वो फोन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर वो टीवी में लगे हुए हैं, या कुछ और एंटरटेनमेंट में है। संसार में जो है पाप करने के या समय बर्बाद करने के जो है बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाप करने के लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आपका समय बर्बाद करने के लिए आज इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते खुले, और आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वचन है, यदि अनुशासन आपके जीवन में है तो वो आपको पाप करने से और आपका समय बर्बाद करने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपना समय बर्बाद ना करें और पापों से दूर रहें और पवित्रता में बढ़ें और अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आए। हम देखते हैं कि चाहे वे लकड़ियां ही हों, उन्हें भी अच्छे से जलने के लिए क्या चाहिए, सजा कर रखना अवश्य है। इसी प्रकार से होम बलि के टुकड़ों को भी सजाएं और अपने जीवन में एक अनुशासन को लेकर आए। हमारा जीवन एक अनुशासन से भरा हुआ होना चाहिए, ये अवश्य है। ये नहीं है तो कई बार क्या होता है, कई बार हम अपना समय बर्बाद करते हैं। कई बार जो है हम महिलाओं को क्या होता है, बात करने की बड़ी आदत होती है ना। लेकिन बाइबल एक बात बताती है महिलाओं के विषय में। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो वहां पे लिखा है कि बक बक, मूर्ख स्त्री क्या करती है, वो बक बक करने वाली होती है।
उसी वक्त मेरा मुंह बंद हो गया। मैंने बोला नहीं, मुझे बकबक नहीं करना है, मुझे बकबक करने वाली स्त्री नहीं बनना है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं को बकबक करने की आती। कई बार क्या होता है, वो एक दूसरे की चुगलियां करती हैं, इधर उधर पड़ोस में बैठ जाएंगी, अपना समय बर्बाद करेंगी, परिवार को नहीं देखेंगी, परिवार को, बच्चों को नहीं देखेंगी, परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं करेंगे। इसीलिए हमें बकबक से दूर रहना है, कम बोलना है और क्या करना है, हमें ज्यादा समय परमेश्वर के वचन से बोलना है। जिस प्रकार वचन बोलता है कि जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। तो वचन बोलेंगे तो वचन में सामर्थ निकलेगी, और जब सामर्थ निकलेगी तो आपके आसपास का माहौल जो है वो बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसीलिए खाली वचन को बोलिए। सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने समय को बर्बाद मत करिए, अपने टाइम को बर्बाद मत करिए, अपने आप को बनाने में, अपने आप को बढ़ाने में क्या करिए, अपना समय का उपयोग। संसार में देखते हैं लोग अनुशासन, 5 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपने काम को, अपने नौकरी में जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, कितने सारे काम को कितने नियम पूर्वक करते हैं, और संसार में लोग क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आज हमें भी मसीह लोगों को जो है आलसी नहीं होना चाहिए, मसीह लोगों को आलस से नहीं भरना है ना। हमें भी जो है, हमें भी काम करना है, हमें भी मेहनत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा, मैं इनको ब्लेस करूंगा। नंबर 5 हमें क्या बताता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल बलियों की चर्बी जलाया करें। मेल बलियों की चर्बी क्या करें, जलाया करें। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक मेमना चढ़ाया जाता था या बलिदान के लिए जो है एक भेड़ या बकरी जो भी चढ़ाया जाता था बलिदान के ऊपर, है ना, जिस प्रकार का, क्योंकि बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि काफी सारे बलिदान है, मेल बलि चढ़ाई जाती थी काफी सारे, और पाप का बलिदान किया जाता था, अन्न का बलिदान किया जाता, बहुत सारे बलिदान किए जाते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान किया जाता था। तो हम देखते हैं कि तरह तरह के बलिदान के जो है, दोष यदि है तो दोष बलिदान, हर प्रकार का बलिदान जो है हम दे सकते हैं। तो उस प्रकार पुराने नियम में दिया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब एक मेढ़ा चढ़ाया जाता है, बलिदान के ऊपर चढ़ाया जाता था, तो क्या होता था, उसकी जो चर्बी होती थी उसको भी उसके ऊपर, वेदी के ऊपर रखना। लेकिन कई बार चर्बी क्या होता था, वो याजक, उसके परिवार जो है वो चर्बी को खा लेते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो हम याजक हैं, विश्वासी हैं, आज जो हम याजक और विश्वासी हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा क्या होता है, हम अपने लिए रख लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा परमेश्वर को देना है, सबसे बेस्ट जो है हमें वो परमेश्वर को देना। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यहाँ पर बताया कि किस प्रकार जो है जो बलिदान किया जाता था, वो बलिदान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए कितना वो बलिदान जो है हमारे लिए परमेश्वर ने रखा था कि हम बलिदान को जो है दें। बलिदान हमारे लिए जरूर है। बलिदान ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार क्या होता है, नालायक बच्चा होता है, हम बोलते हैं प्रभु ये आप अपनी सेवा के लिए ले लीजिए इसको। लेकिन जो इंटेलिजेंट अच्छा बच्चा होता है उसको बोलते हैं प्रभु ये नौकरी करेगा, ये हमारा घर चलाएगा, हमारी देखरेख करेगा। लेकिन कई बार हम जब कलीसिया में जाते हैं तो जो सबसे छोटा नोट होता है हमारे पास में, जो सबसे छोटा सिक्का होता है या सबसे कम होता है, फटा हुआ रहता है, वो क्या करते हैं, हम परमेश्वर के राज में बीज बो देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। जो सबसे उत्तम परमेश्वर ने आपको दिया है, तो सबसे उत्तम आपको परमेश्वर को देना है। क्योंकि जब आप उत्तम देंगे, जब आप अपने सारे बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके राज के लिए देंगे, तो परमेश्वर उनको अपनी योजना में बढ़ाकर चलेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सबसे बेस्ट अपने जीवन का सब काम में सबसे उत्तम, चाहे वो अपने जीवन का सबसे कीमती समय है, समय भी हमें सबसे उत्तम परमेश्वर को देना है। हमारे जीवन में सबसे अच्छी भेंट हमें परमेश्वर को देनी है। हमारे जीवन में हमें अपने परिवार को, बच्चों को, कार्य को परमेश्वर को सौंप देना है। क्योंकि जो कुछ भी हम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। और नंबर 6 बात को देखते हैं, सबसे आखिरी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है। तो आज हम सबसे आखिरी बात को देखेंगे। यहाँ पर हम 6 का 13 देखते हैं कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वे कभी बुझने ना पाए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमारे जीवन रूपी वेदी पर केवल हल्का सा काला सा धुआं दिखता है। हमें लगातार अपने प्राण, आत्मा, शरीर की देखभाल करना है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आत्मा, सबसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर के 3 भाग जो है वो बनाए गए हैं, जैसे कि आत्मा, प्राण और शरीर। तो आत्मा, प्राण और शरीर को हम देखते हैं, और ये तीनों चीज में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है
ये तीन जो है हमारे क्षेत्र में जो है हमारे जीवन को बढ़ने में, हमारे जीवन को जीने में जो है मदद करते हैं। कि हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं और 23 पद, तो यहाँ पर हम देखते हैं 23 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। और हमें प्रतिदिन इस वचन को ये लेकर दावा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परंतु साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें सतर्क भी रहना चाहिए। जो है शैतान हमारे जीवन की जो ये ज्योति है, हमारे जीवन की जो आग है, क्या करना चाहता है, बुझाना चाहता है। इसीलिए हम बड़े सतर्क रहें, अपने आत्मा, प्राण, शरीर की रक्षा करें, सुरक्षा करें, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन यही है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए सौंप दें। पहली बात को हम देखेंगे आत्मा। आप देख रहे हैं ये सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल है, 3 सर्कल है। ये 3 सर्कल में आप देखिए पहला क्या है, पहला जो बीच वाला है वो है आत्मा, उसके बाद है प्राण, और तीसरा जो आप बाहरी सर्कल देख रहे हैं वो है आपका शरीर। तो सबसे भीतर में क्या है, हमारे आत्मा है, उसके अंदर फिर हमारा प्राण है, उसके बाद हमारा शरीर है। तो सबसे पहला भाग को हम देखेंगे आत्मा। आत्मा के विषय में हम देखें कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा होती है और इस प्रकार आत्मा 2 प्रकार का स्वभाव होता है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 2:12 के अनुसार हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वे आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों पर जो को परमेश्वर ने हमें दी हैं, जब हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस समय क्या होता है, वह हमारे आत्मा, हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान क्या होता है, बना देते हैं। इस संसार का आत्मा, इस संसार का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की वेदी हम बन जाते हैं, वो आग जो हमारे अंदर जल रही है, तो परमेश्वर क्या होते हैं, हम इस संसार के समान नहीं होते। फिर इस संसार से परमेश्वर हमें क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। शैतान क्या करना चाहता है, वो हमारी आत्मा तक पहुंचना चाहता है, वो हमारे मन पे, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर क्या करना चाहता है, हमारी इच्छाओं को जो है अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसीलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें बचना है संसार की बुरी बातों से, संसार के आत्माओं से, क्योंकि अब हमने संसार का आत्मा नहीं पाया है, अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा